उर्मिला अपने पति मोहसिन अख्तर से तलाक लेने जा रही हैं और इसको लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि मोहसिन अख्तर उर्मिला मातोडकर से 10 साल छोटे हैं और इन दोनों की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन 8 साल की शादी अब टूटने के कगार पर पहुंच गई है और इन दोनों ने तलाक की अर्जी कोर्ट में दे डाली है। हालांकि इन दोनों की शादी क्यों टूट रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो इसके पीछे की वजह भी उभर कर सामने आ रही है। लोगों का मानना है कि एज गैप की वजह से इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। यही बड़ी वजह है कि इनमेच्योर होने के बावजूद मोहसिन अख्तर कई सालों तक इस रिश्ते को संभाल पा रहे थे, लेकिन अब यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। एज गैप की वजह से उर्मिला मातोडकर मैच्योर थी और अनमेच्योर मोहसिन अख्तर इस रिश्ते को संभाल नहीं पाए। यही बड़ी वजह है कि इन दोनों ने तलाक की अर्जी दे डाली है। तो दूसरी ओर पैसों के मामले में उर्मिला मातोडकर मोहसिन अख्तर से कहीं ज्यादा अमीर है और मोहसिन अख्तर चाहते थे कि उनके बिजनेस पे उर्मिला पैसे लगाए। हालांकि उर्मिला के बार बार मना करने के बाद इन दोनों के बीच में अनबन की खबरें सामने आई और इन दोनों ने तलाक लेने का फैसला ले लिया है। वैसे इन दोनों की शादी को लगभग 8 साल बीत चुके थे, लेकिन इन दोनों की शादी इस कदर टूट जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दूसरी ओर मोहसिन उर्मिला से 10 साल छोटे हैं। वैसे भले ही इन दोनों की शादी को 8 साल हो गए हों, लेकिन दोनों के बच्चे नहीं थे। इसको भी लेकर खूब बवाल भी मचा था, लेकिन इस सवाल को लेकर उर्मिला ने इस बारे में बताया था कि उनके बच्चे क्यों नहीं हुए और शादी के बाद इतने साल बाद भी वो क्यों मां नहीं बन पाई। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए एक बार उर्मिला ने इस बारे में बातचीत की थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हर महिला का मां बनना जरूरी नहीं है। उर्मिला ने गोद लेने पर थोड़ा हिंट भी दिया था। उर्मिला का इस पर कहना था कि हाँ और नहीं, अगर होना होगा तो होगा, मैं अभी इस बारे में नहीं सोच रही हूँ। हर महिला के लिए जरूरी नहीं है कि वह माँ बने। मदरहुड एक सही वजह के लिए होना चाहिए। मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्यार और केयर चाहिए होता है। जरूर नहीं बच्चों का जन्म आप ही करें। वैसे हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उर्मिला ने मुंबई की कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है और ये तलाक दोनों की आपसी सहमति में नहीं हुआ है। उर्मिला का अब इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और अफवाहों की माने तो लगातार इन दोनों की तलाक की खबरों ने सुर्खियां पैदा करके रखी हुई हैं। अब एक तरफ उर्मिला मातोडकर को तो सब कोई जानता है, लेकिन मोहसिन की बात करें तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि वो पहले मॉडल थे, फिर उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, जैसे लक बाय चांस, मुंबई मस्त कलंदर और बीए पास। जब मोहसिन को कुछ सफलता नहीं मिली तो उन्होंने फिर बिजनेस में अपना करियर बनाना शुरू किया। वहीं उर्मिला की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो ये बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी है और इन्हें आखिरी बार 2018 में फिल्म ब्लैकमेल के गाने में बेवफा ब्यूटी में नजर आई थी। इसके बाद से उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की। वहीं 2019 में उर्मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई थी। 2020 में भी उन्होंने शिवसेना पार्टी में ज्वाइन कर ली थी। ये तलाक इलेक्शन के पहले हो जाता, लेकिन इलेक्शन के बाद उन्होंने तलाक लेने का बड़ा फैसला लिया और इन दोनों के तलाक को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। हालांकि इन दोनों के अलगाव की वजह से फैंस भी काफी ज्यादा परेशान हैं।